सस्पेंस कहानी। समंदर किनारे। रात के 8 बजे थे। समंदर की लहरें बार बार रेत पर आकर बिखर जाती, फिर पीछे लौट जाती। उन्हीं लहरों की हलचल के बीच महेंद्र एक छोटे से टीले पर बैठा था, आंखें शून्य में टिकी हुईं। जब से आदिति का ट्रांसफर हुआ था, उसकी जिंदगी एकरस हो गई थी। बेस्वाद टिफिन, तन्हाई और समंदर किनारे बैठकर अतीत में खो जाना। आज भी वह वहीं बैठा था, जब उसकी नज़र रेत पर पड़ी। वहां एक और जोड़ी पैरों के निशान थे, गहरे, नमी से भरे हुए, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। महेंद्र ने चौंककर इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने उन निशानों को गौर से देखा। वे उसके पैरों के निशानों के बराबर बराबर चल रहे थे, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। अदृश्य, अजनबी की परछाई। अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। महेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे अपनी बाजू पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। झटके से उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। कौन है? महेंद्र ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नज़र पानी की तरफ गई। वहां एक परछाई दिख रही थी, मानव आकृति की, मगर आसपास कोई इंसान नहीं था। वह 2 बूंद। महेंद्र को लगा कि शायद उसका दिमाग कोई खेल खेल रहा है। वह उठकर चलने ही वाला था कि उसकी नज़र टीले के ठीक नीचे रेत पर पड़ी। वहां एक छोटी शीशी रखी थी, कांच की, आधी भरी हुई। उसने झुककर उसे उठाया। अंदर कोई काली सी तरल चीज थी, जिसकी हल्की हल्की महक हवा में घुल रही थी। ये यहाँ कैसे आए? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसके पीछे किसी की सांसों की सरसराहट सुनाई दी। उसने झटके से मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हल्के गीले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। मगर उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे धुंध में ढका हो। महेंद्र, वह बुदबुदाए। महेंद्र की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तुम कौन हो? औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया और महेंद्र की हथेली में कुछ रख दिया। वह 2 बूंद थी, काले रंग की। इन्हें पी लेना, सब पता चल जाएगा। महेंद्र कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो औरत गायब हो गई। सच का पर्दाफाश। महेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उन 2 बूंदों को देखता रहा। क्या ये जहर था, या कोई और रहस्य? अचानक उसे याद आया, 3 साल पहले आदिति ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। महेंद्र, अगर कभी लगे कि सच्चाई छिपाई जा रही है, तो बस इन 2 बूंदों को पी लेना। उस समय वह हंसा था, लेकिन आज दिमाग उलझ चुका था। क्या करे? पी ले या फेंक दे? उसने आंखें बंद की और झट से उन बूंदों को होंठों से लगा लिया। अंतिम रहस्य। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। समंदर की लहरों की आवाज धीमी होती गई। महेंद्र को महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में चला गया है। उसके कानों में आदिति की आवाज गूंज रही थी। महेंद्र, ये सब एक साजिश थी। मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। ये सब उसी का काम था। किसका? महेंद्र चिल्लाया। जो सबसे करीब था, जिसने हमें अलग किया, वो कोई और नहीं, बल्कि। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सामने वही शीशी रखी थी, खाली। और ठीक उसके सामने एक चेहरा। तुम! महेंद्र चीख पड़ा। समुद्र के किनारे भाग 2 साजिश का पर्दाफाश। चेहरे का खुलासा। महेंद्र की आंखें फटी रह गईं। उसके ठीक सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, अजय। अजय, उसका सबसे पुराना दोस्त। वही अजय, जो आदिति के ट्रांसफर के बाद से रोज उसे समझाता था कि भूल जा, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब वो यहाँ, इस सुनसान समंदर किनारे, उसके सामने क्यों खड़ा था? अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महेंद्र की आवाज कांप रही थी। अजय के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने पी ली ना वो 2 बूंद? महेंद्र का सिर चकराने लगा। उसे अजय की बातें धुंधली सुनाई दे रही थीं। तुम्हें याद आया कि आदिति ने मरने से पहले क्या कहा था? अजय की आवाज में एक ठंडापन था। महेंद्र को झटके से याद आया, आदिति की मौत एक एक्सीडेंट बताई गई थी, लेकिन उस रात उसने कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। तो आदिति सही थी।
महेंद्र बमुश्किल बोल पाया। अजय ने एक लंबी सांस ली। हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम भी जान जाओ कि असली खेल क्या था। गहरी साजिश। महेंद्र की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे अब धीरे धीरे याद आ रहा था आदिति और अजय के बीच की वो हल्की फुल्की अनबन, आदिति का अचानक ट्रांसफर, फिर उसकी रहस्यमय मौत। मतलब, ये सब तुमने किया? महेंद्र ने मुश्किल से कहा। अजय ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, लेकिन हाँ, मैं इसका हिस्सा जरूर था। अब महेंद्र के अंदर का गुस्सा जाग उठा। उसने अजय की कॉलर पकड़ ली। क्यों किया ये सब? अजय ने कोई विरोध नहीं किया। पैसा, दोस्त, बहुत सारा पैसा। आदिति को एक ऐसी फाइल के बारे में पता चल गया था जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। महेंद्र के जहन में झटका सा लगा। कौन सी फाइल? अजय थोड़ा झुका और फुसफुसाया। वो फाइल जो तुम्हारी कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के काले कारनामे उजागर कर सकती थी। और आदिति को उसका एक हिस्सा मिल चुका था। अगर वो खुल जाती तो बहुत लोग बर्बाद हो जाते। तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। अजय मुस्कुराया। मैंने नहीं, लेकिन जिसने किया वो यही है, असली हत्यारा। महेंद्र को एक साया नजर आया। एक और शख्स धीरे धीरे अंधेरे में से बाहर आ रहा था। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। तुम? समंदर के किनारे भाग 3 मौत का सच। अंधेरे से निकला चेहरा। महेंद्र की आंखें फटी रह गईं। समंदर की हल्की चांदनी में वह चेहरा साफ दिखने लगा। रवि, जो उसकी कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था। वही रवि जो हमेशा महेंद्र और आदिति की शादी के बाद उनका अच्छा दोस्त बना रहा। वही रवि जिसने आदिति की मौत के बाद सबसे ज्यादा सांत्वना दी थी। लेकिन अब वो यहाँ अजय के साथ क्यों था? रवि। महेंद्र की आवाज कांप रही थी। रवि ने ठंडी नजरों से महेंद्र को देखा। अब सच जान ही चुका है तो पूरा सुन भी ले। आदिति की आखिरी रात। रवि आगे बढ़ा और बोलने लगा। आदिति को जब कंपनी के घोटाले का पता चला तो उसने सबसे पहले मुझे बताया। उसे लगता था कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे तो पहले ही पैसों का लालच दिया जा चुका था। महेंद्र के अंदर खून खौलने लगा। मतलब, तुमने उसे धोखा दिया? रवि हंस पड़ा। धोखा? उसे अगर वक्त रहते समझ आ जाता तो आज जिंदा होती। महेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात क्या हुआ था? अजय ने लंबी सांस ली। हमने सोचा था कि उसे सिर्फ धमका देंगे, लेकिन उसने पुलिस से संपर्क करने की धमकी दी। जब रवि ने उसे रोकने की कोशिश की तो रवि ने बात पूरी की, उसका पैर फिसल गया। महेंद्र के दिमाग में वो रात कौंध गई। आदिति का बेसुध शरीर सीढ़ियों के पास मिला था। सबने इसे हादसा माना, लेकिन अब तुम दोनों ने उसे मरने दिया। महेंद्र चीख पड़ा। अजय ने धीरे से कहा, हमें यकीन था कि वो नहीं बचेगी, लेकिन रवि मुस्कुराया। लेकिन उसने बचने की कोशिश की, और मरने से पहले उसने एक और चाल खेल दी। आदिति की आखिरी चाल। महेंद्र के दिमाग में झंझनाहट होने लगी। मतलब, अजय ने जेब से एक छोटी सी चिप निकाली। आदिति ने सारी जानकारी इस चिप में सेव कर दी थी और उसे छिपा दिया। महेंद्र की सांसें थम गईं। और अब वो चिप मेरे पास है। रवि ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन तुम अब इसे लेकर क्या करोगे महेंद्र? क्या तुम भी मरना चाहोगे? असली खेल शुरू होता है। महेंद्र के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो चुप रहे या फिर वो आदिति की मौत का बदला ले। लेकिन महेंद्र ने फैसला कर लिया था। समंदर की लहरें अब और ऊंची उठ रही थीं। हवा तेज हो गई थी। और वहीं उस रात एक और कहानी खत्म होने वाली थी। समुद्र के किनारे भाग 4 मौत के करीब। समंदर की तेज लहरें किनारे से टकरा रही थीं। महेंद्र के हाथ में आदिति की आखिरी निशानी, वह चिप थरथरा रही थी। सामने अजय और रवि खड़े थे, आंखों में ठंडी बेरहमी लिए। तुम्हारे पास बस 2 रास्ते हैं महेंद्र, रवि की आवाज हवा में गूंज रही थी। या तो यह चिप हमें दे दो और शांति से जियो, या फिर तुम भी आदिति की तरह हादसे का शिकार बन जाओ। महेंद्र की मुट्ठी कस गई। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? अजय मुस्कुराया। डरोगे नहीं, मगर मरोगे जरूर।
अचानक हमला। रवि ने झटके से अपनी जैकेट से चाकू निकाला और महेंद्र की तरफ लपका। महेंद्र ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन वो टीले से नीचे गिर पड़ा। उसकी हथेली से चिप छूटकर रेत पर गिर गई। अजय ने तुरंत चिप उठाने के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने पैर से जोर से रेत उछाली, जिससे अजय पीछे हट गया। महेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रवि के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। अब तीनों के बीच बस एक चीज थी, आदिति की आखिरी सच्चाई। आदिति का प्लान। तुम लोगों ने सोचा कि आदिति अकेली थी ना? महेंद्र हौंफते हुए बोला, लेकिन उसने अपनी मौत से पहले ही यह खेल खत्म करने की चाल चल दी थी। रवि और अजय चौंके। क्या बकवास कर रहा है? महेंद्र ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन रवि और अजय की तरफ कर दी। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। पुलिस इस बातचीत को सुन रही है। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, अजय चिल्लाया। सच और झूठ का फैसला अब पुलिस करेगी, महेंद्र ने कहा, और तभी अंधेरे में चमकती लाल बत्तियां। समंदर किनारे पुलिस की गाड़ियों की लाइट चमक उठी। सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी। रवि और अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अंत या नई शुरुआत। रवि और अजय को हथकड़ियां लगाई जा रही थीं। महेंद्र ने चिप को कसकर पकड़ लिया। आसमान में बादल छंट रहे थे। समंदर की लहरें अब भी उसी तरह उठ रही थीं, मगर आज महेंद्र पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। आदिति को इंसाफ मिल गया था, लेकिन क्या ये सब सच में खत्म हो चुका था? महेंद्र ने मुड़कर समंदर की तरफ देखा, और वहां चांदनी के हल्के उजाले में उसे एक परछाई दिखी। सफेद कपड़े, गीले बाल और वही जानी पहचानी मुस्कान। आदिति। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। रात के अंधेरे में समंदर की लहरें अब भी उतनी ही बेचैन थीं, लेकिन महेंद्र के भीतर एक अजीब सी शांति थी। रवि और अजय पुलिस की गाड़ी में बैठाए जा चुके थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावे का अजीब सा मिश्रण था। महेंद्र ने अपनी मुट्ठी खोली। चिप अब भी उसके हाथ में थी, आदिति की आखिरी लड़ाई की निशानी। उसने धीरे से इसे पुलिस अफसर को सौंप दिया। इसमें सबूत हैं। आदिति की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। पुलिस अफसर ने सिर हिलाया। हम इसे फॉरेंसिक टीम को भेज देंगे। अब उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। महेंद्र ने गहरी सांस ली। आदिति की आखिरी झलक। पुलिस गाड़ियां चली गईं। समंदर के किनारे सिर्फ महेंद्र और उसकी यादें रह गईं। उसने एक बार फिर उस जगह की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले उसे सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखी थी। वो आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, तुम्हें इंसाफ मिल गया, आदिति। अब तुम आजाद हो। हवा अचानक शांत हो गई। एक हल्की सी ठंडक उसके चेहरे को छूकर गुजर गई, जैसे किसी ने प्यार से उसे अलविदा कहा हो। महेंद्र ने आखिरी बार समंदर को देखा और धीमे कदमों से वहां से चल पड़ा। आज पहली बार वह अकेला नहीं था। ये दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनाने का धन्यवाद।